कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ गिवन हो तो हम उसकी मदद से एक स्क्वायर को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्क्वायर इस तरह की 4 साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर होती है। इसकी चारों साइड्स की लंबाई बराबर होती है और इसके ये जो चारों एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्रीज के होते हैं। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर के आमने सामने वाले ये जो वर्टिसेस हैं इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर के कितने डायगोनल्स होंगे? 2 डायगोनल्स। एक ये डायगोनल होगा और दूसरा इन दो वर्टिसेस को मिलाएगा। तो एक स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं और अगर हमें डायगोनल की लेंथ गिवन हो तो उसकी मदद से हम स्क्वायर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ड्रॉ अ स्क्वायर ABCD सच दैट इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर। यानी हमें डायगोनल की लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर और इसकी मदद से हमने एक स्क्वायर ABCD ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इस तरफ लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने एक डायगोनल 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो पहले हम एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 4 तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा डायगोनल है और इसको हम नाम दे देते हैं BD। इसे हम अपने स्टेप्स में लिख लेंगे। ड्रॉ द डायगोनल BD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यानी हमने 4 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ किया है जिसको हमने नाम दिया है BD। अब हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी मदद से इसका दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो वहाँ से हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एक कंपास लेंगे और कंपास का नीडल पॉइंट B के ऊपर रखेंगे और इसको BD के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे। तो ये तकरीबन हाफ है। हम हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलकर एक आर्क यहाँ पर ऊपर लगाएंगे और इसी तरह दूसरी आर्क हम यहाँ नीचे लगाएंगे। तो ये दो आर्क्स हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अब इसी तरह इस कंपास का नीडल पॉइंट हम पॉइंट D के ऊपर रखेंगे और 2 आर्क्स लगाएंगे जो पहले वाली दोनों आर्क्स को कट करेंगी। तो ये हम इस तरह से एक आर्क लगा लेते हैं जो पहले वाली आर्क को कट कर रही है और यहाँ पर इस तरह से एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट कर रही है। तो ऊपर जो हमारे पास पॉइंट आया है जिस पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं L और नीचे वाले पॉइंट को कह देते हैं M। अब हम स्केल की मदद से पॉइंट L और M को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से स्केल रखकर पॉइंट L और M को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एक लाइन है इसलिए इसके दोनों तरफ हम एरो हेड्स लगा देंगे और लाइन LM ने जिस पॉइंट पर BD को कट किया है इस पॉइंट को कह देते हैं O। अब हम ये स्टेप लिख लेते हैं। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ द डायगोनल BD। यानी हमने डायगोनल BD का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि जिसका नाम है LM, कटिंग इट एट पॉइंट O जिसने BD को पॉइंट O पर कट किया। अब जैसा कि हमारे पास ये जो डायगोनल था BD, इसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होने के बाद अब BO की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो इतना ही डायगोनल हमें ये वाला भी चाहिए। यानी LM के ऊपर भी हमने एक डायगोनल मार्क करना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो हम एक कंपास लेंगे। कंपास का नीडल पॉइंट हम रखेंगे पॉइंट B के ऊपर और पेंसिल वाला पॉइंट रखेंगे पॉइंट O के ऊपर। तो इतना हमने रेडियस रखना है और अब हम पॉइंट O के ऊपर नीडल पॉइंट रखकर एक आर्क की मदद से लाइन LM को कट करेंगे। तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली जिसकी मदद से हमने लाइन LM को कट किया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं A। इसी तरह हम नीचे भी एक आर्क लगाएंगे जो कि लाइन LM को कट करेगी। तो ये हमने यहाँ पर एक आर्क की मदद से लाइन LM को कट कर लिया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं C। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं विद O एज सेंटर। यानी O को सेंटर रखते हुए एंड रेडियस इक्वल्स टू OB और रेडियस को हमने रखा है OB या OD के इक्वल। ड्रॉ आर्क्स, 2 आर्क्स हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि LM को A और C पर कट कर रही हैं। तो हम लिखेंगे कटिंग LM एट A एंड C।
तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास A से C तक कितनी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह B से D तक भी 4 सेंटीमीटर। ये दो डायगोनल्स आ गए हैं और हमारे पास स्क्वायर के चारों वर्टिसेस आ चुके हैं, A, B, C, D। तो अब हम A को B से और B को C से, C को D और D को A से जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे, पॉइंट D को C से ज्वाइन करेंगे और A को B से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से A को B से ज्वाइन कर लेंगे। अब पॉइंट A को D के साथ और B को C के साथ, तो इस तरह से हम B को C के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गया ABCD। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, ज्वाइन A with B and D and C with B and D which gives the required square ABCD। तो इस तरह से अगर हमें एक डायगोनल गिवन हो तो उसकी मदद से हम एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स डायगोनल इज गिवन।